देखिए, इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं फूल के बारे में। फूल के भाग कौन कौन से होते हैं, फूल का कार्य क्या होता है, किस तरह के फूल होते हैं, कौन कौन से फूल होते हैं, सारी डिटेल में हम फूल वाली क्लास में ले चुके हैं। लेकिन ये जो क्लास है वो आज फल के बारे में। इसमें हम जानेंगे फल कहाँ बनता है, फल कैसे बनता है, फल में बनने में फूल का कौन कौन सा भाग काम आता है, कैसे कैसे फल होते हैं, सत्य फल कौन कौन सा होता है, जो ट्रू फल होते हैं वो कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं। इसमें हम जानेंगे असत्य फल, जो झूठा फल होता है या फिर इसे कूट फल कहते हैं, फॉल्स फल कहते हैं, ये फल कैसे बनता है, कौन कौन से होते हैं। इसके बाद जानेंगे अनिषेक फल कौन से होते हैं। अनिषेक फल ऐसे फल जिनमें निषेचन की आवश्यकता ना होती है, उन फलों के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और कुछ और जानकारी लेंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें होगा कि सरल फल कौन से होते हैं, सिंपल फ्रूट किसे कहते हैं, समूह फल कौन से होते हैं, पूरे ग्रुप के साथ कौन से फल होते हैं, और संगठित फल कौन से होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें ये जो है, ये पुमंग होते हैं, ये बाह्यदलपुंज, ये पुष्पासन होता है और ये डंठल होता है फूल का, आपने देखा होगा। इसमें हम देखते हैं कि फल जिसे फ्रूट कहते हैं वो फल बनता कहाँ है। फल का जो निर्माण होता है कहाँ होता है, वो अंडाशय में होता है। कहाँ पर? अंडाशय में फल का निर्माण होता है। दुनिया के करीब 90 से 95% फलों का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। जो 5 से 10% जो फल बचे उनका निर्माण होता है कहाँ? पुष्पासन में। ठीक है, तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। अधिकतर फलों का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। कुछ फलों का निर्माण होता है पुष्पासन में। चलिए, और फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। इसके बाद अब हम चलते हैं, फलों का निर्माण कहाँ होता है, हो गया। फलों का कार्य क्या है? फलों का जो कार्य है मुख्यतः जो फलों का काम है वो काम है बीजों को सुरक्षा देना। बीजों को सुरक्षा देना। बीजों को सुरक्षा प्रदान करना। फलों का जो काम होता है वो होता है बीजों को सुरक्षा प्रदान करना। चलिए, इसके बाद हम जानते हैं कि फल निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। तो निषेचन के आधार पर फल होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। निषेचन के आधार पर फल 3 प्रकार के होते हैं। निषेचन के आधार पर नंबर 1, सत्य फल। सत्य फल के बारे में अगर जाने तो सत्य फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट कहते हैं। ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या कहते हैं? सत्य फल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रू फ्रूट। ये क्या होते हैं? इनका जो निर्माण होता है ना, इनका निर्माण होता है कहाँ? अंडाशय में। जिनका निर्माण होता है, जिनका निर्माण अंडाशय में, मतलब यहाँ से जो निर्माण हो जाएगा वो होंगे सत्य फल। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से हो, जैसे आम है, बेर है, बहुत सारे फल, ज़्यादातर फल अंडाशय से ही होते हैं और ज़्यादातर फल सत्य फल होते हैं, ट्रू फ्रूट होते हैं। ये फल कैसे होते हैं? ये फल सत्य फल होते हैं, इनका निर्माण अंडाशय से होता है। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे नंबर की तरफ। दूसरा नंबर जो है वो है असत्य फल। असत्य फल की बात करें तो असत्य फल, या फिर इसे असत्य फल के लिए असत्य फल, या फिर इसे कूट फल कहते हैं।
कूट फल। इसके लिए फॉल्स फल कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में इसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। सत्य फल, सॉरी, असत्य फल या इसी का दूसरा नाम जो है वो है कूट फल। इसे झूठा फल भी कहते हैं। इसके लिए इंग्लिश में फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ये कौन से फल होते हैं? ये वो फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय में ना होकर बल्कि इनका निर्माण कहाँ होता है? पुष्पासन में जिनका निर्माण हो वो कहलाते हैं असत्य फल। इसमें कौन कौन से हैं? जैसे आपने सेब देखा है, सेब है, उसके बाद जामुन है, सेब, जामुन, नाशपाती, ये बहुत सारे फल होते हैं जो जिनका निर्माण क्या होता है? जिनका निर्माण होता है पुष्पासन में। अब आप देखिए, आपके लिए सेब का चित्र दिखाई दे रहा होगा। सेब में क्या होता है? जैसे इस तरह से ये सेब है, इस तरह से ये सेब है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा कि यहाँ पर सेब का फूल लगा हुआ है। तो फूल तो उसका ज्यों का त्यों रहता है, झड़ भी जाता है, लेकिन जो फल होता है वो किससे बनता है? पुष्पासन से। मतलब ये वाला फूल का ये वाला भाग बड़ा हो जाता है और इसमें फल बनता है, तो उसके लिए कहते हैं असत्य फल या झूठा फल। सेब, जामुन में भी आपने देखा होगा, जामुन में आपने देखा होगा कि इस तरह से यहाँ पर फूल लगा होता है। तो क्या होता है? वो उसका पुष्पासन से फल बना होता है और फूल उसका नीचे लगा होता है, फूल अलग होता है और फल जो बना होता है उसमें वो पुष्पासन से बना होता है। नाशपाती में भी देखा होगा, इसी तरह से होते हैं। चलिए अगले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए पास में जो सेब है, सेब के चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे को जो फल है, नीचे को जो फूल है वो ज्यों का त्यों है, लेकिन फल जो बना हुआ है वो पुष्पासन से बना हुआ है। जामुन, देखिए जामुन के चित्र में आपको दिखाई दे रहे होंगे नीचे की तरफ फूल होते हैं, एक तरफ उसके विपरीत साइड डंठल होता है और जो फल बना हुआ है वो पुष्पासन से बना हुआ है। इसके बाद नाशपाती को देख रहे होंगे आप, नाशपाती में भी देखा होगा आपने, नाशपाती में इस तरह से होता है, तो यहाँ पर फूल बना होता है और फल जो है किससे बना होता है? पुष्पासन से। यह दो तरह के फल देख लिए आपने। इसके बाद है 3 नंबर का जो फल, और तीसरा फल है अनिषेक फल। तीसरा फल है अनिषेक फल। तो इस अनिषेक फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं पार्थेनो कार्पिक। पार्थेनो कार्पिक, इसके लिए क्या कहते हैं? तीसरा फल जो है अनिषेक फल, इसके लिए पार्थेनो कार्पिक फल कहते हैं। इस फल की विशेषता क्या है? कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे फल जिनमें निषेचन की आवश्यकता ना हो उन्हें अनिषेक फल कहते हैं। उनके लिए पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। कौन से फल? ऐसे फल जिनमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, निषेचन की आवश्यकता नहीं होती। कौन से फल कहलाते हैं? पार्थेनोकार्पिक। इसके जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों में इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बीज रहित केला, अनानास, अंगूर आदि बहुत सारे होते हैं, क्या कहलाते हैं? अनिषेक फल। चलिए इनके लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर रफ करके दोबारा से पढ़ेंगे। क्या सरल फल कौन से होते हैं, समूह फल कौन से होते हैं, संग्रथित फल कौन से। इस एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन निपटा दिए जाएंगे। देखिए 1 मिनट। निषेचन के आधार पर क्या होता है? निषेचन के आधार पर फल होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से फल? सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक फल। सत्य फल कौन कौन से होते हैं? ऐसे फल जिनका निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में जिनका निर्माण होता है, ओवरी में जिनका निर्माण होता है,
क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं सत्य फल। एग्जाम्पल के तौर पर आम, बेर। इनका निर्माण कहाँ से होता है? इनका निर्माण होता है अंडाशय से, मतलब ओवरी से। तो सत्य फलों का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। इसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पे जो है वो है असत्य फल। इसके लिए कूट फल भी कहते हैं, इसके लिए जूठा फल भी कहते हैं, इसके लिए फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। असत्य फल ऐसे फल जिनका निर्माण, अब देखिए फर्टिलाइजेशन, निषेचन के समय क्या होता है कि इस तरह से यहाँ से पराग आता है और यहाँ आते आते यहाँ पर निषेचन हो जाता है। लेकिन कुछ फलों में क्या होता है, निषेचन यहाँ ना होकर निषेचन, पराग नीचे आ जाता है और निषेचन कहाँ होता है? पुष्पासन में निषेचन हो जाता है। ऐसे फलों को क्या कहते हैं? ऐसे फलों को फॉल्स फ्रूट, असत्य फल, जूठा फल या कूट फल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सेब है। सेब में कहाँ पर होता है? सेब में, एग्जाम्पल के तौर पर सेब है। सेब में कहाँ पर होता है? फूल। फूल भी लगा होता है लेकिन फल जो होता है वो पुष्पासन से फल बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जामुन है, नाशपाती है। इन सभी में क्या होता है? इन सभी फलों में उसका फूल ज्यों का त्यों आप देख सकते हैं और उसका जो फल बना होता है वो किससे? पुष्पासन से उसका फल बना होता है। इसके बाद 3 नंबर पे जो होता है अनिषेक फल। ऐसे फल जिनको निषेचन की ही आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे फल जिनको निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है उनके लिए क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बीज रहित केला हो गया, अनानास हो गया, अंगूर हो गया। ये सारे पेड़ कौन को फर्टिलाइजेशन, निषेचन के हिसाब से, निषेचन के आधार पर कितनी तरह के हो गए? 3 टाइप के हो गए और तीनों टाइप के हमने आपको समझा दिया। अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसे रफ करते हैं, इसके बाद देखते हैं। देखिए आवृत बीजियों में फलों के 3 प्रकार होते हैं। देखिए आवृत बीजियों में क्या होता है? आवृत बीजियों में बहुत सारे प्रकार होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 टाइप के फलों को हम जानेंगे यहाँ पर। कौन कौन से? सरल फल या फिर इसे कहते हैं सिंपल फ्रूट। कैसे फल? सरल फल। कैसे फल? सिंपल फ्रूट। इनमें क्या आता है? आम है, अमरूद है। सरल फल होता क्या है? ऐसा फल जैसे किसी फल का एक फूल खिला और उससे एक ही फल अगर बने तो उसे सरल फल कहते हैं, सिंपल फ्रूट कहते हैं। जैसे आम है, अमरूद है। मतलब कहने का मतलब ये कि किसी पौधे पर, किसी पेड़ पर एक फूल अगर खिले और उसके बदले में एक ही फल बने तो उसे कहेंगे हम सरल फल, सिंपल फ्रूट। क्या होता है? एक फूल के बदले एक फल खिले, एक फूल से एक ही फल खिले, उसे हम कहेंगे सरल फल। अब कहेंगे समूह फल की अगर बात करें, समूह फल जैसा कि आप समझ रहे होंगे इसके नाम से ही, कहीं पर एक फूल खिले, किसी पौधे पर, पेड़ पर एक फूल खिले और उसके बदले में कई सारे फल बने। जैसे स्ट्रॉबेरी, कमल, रसभरी, आक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जिनमें क्या होता है केवल एक फूल खिले और बहुत सारे उसके बदले में उसके फल बने बहुत सारे, उन्हें क्या कहेंगे हम? समूह फल। इसके बाद 3 नंबर पे जो आता है वो होता है संग्रथित फल। संग्रथित फल क्या होता है? संग्रथित फल
ऐसा फल जिसमें संपूर्ण पुष्पक्रम भाग ले। ऐसा फल जिसमें संपूर्ण पुष्पक्रम भाग ले उसके लिए संग्रथित फल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अंडाशय और दलपुंज ये सब कुछ भाग लेता है, मतलब कि संपूर्ण पुष्पक्रम से जो फल बनता है उसे संग्रथित फल कहते हैं। एग्जाम्पल में है कटहल, सहतूत, कटहल, सहतूत, ये सारे एग्जाम्पल में हैं। तो क्या हैं ये, तो किस में आएंगे, संग्रथित फल में। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। आवृत बीजीय, दो बार लिख किया, कोई बात। आवृत बीजीय पौधों में क्या होता है, बहुत टाइप के फलों में अंतर होता है, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के फलों में अंतर होता है। कौन कौन सा, सरल फल, एक वो फल जिसमें एक फूल आए और उसके बदले एक फल आए, मतलब कि जितने अधिक फूल उतना अधिक फल। आपने देखा होगा आम के लिए गांव में क्या करते हैं, गांव में जब पेड़ पर फूल आता है तभी बता देते हैं कि अब की बार कितना फल आने वाला है। आम के पेड़ को देख के बता देते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वही हम बताना क्या कहते हैं। हमारे यहाँ पर यूपी बिहार में क्या कहते हैं, मोजर कहते हैं उसे, कहीं कहीं मोहर कहते हैं। आम के फूल को मोजर, मोहर ये सब कहते हैं। और इससे पता चलता है कि आम पर कितना अधिक मोजर लगाए उतना अधिक फल आएगा, जितना अधिक मोहर लगाए उतना अधिक फल आएगा। अमरूद के पौधे को भी फूल को देख के पता चल जाता है कि इस पौधे पर कितना फल आने वाला है। इसके बाद आता है समूह फल।